हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी जोन में। यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी सुपर टेट को लेकर। जानते हैं आप सभी लोग बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं सुपर टेट को लेकर। तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि हाई कोर्ट के बाद अब केंद्र के दबाव में भी सरकार है और जो सुपर टेट है वो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि हम आपको बता दें कि 1 लाख तक पद खाली है हमारी जानकारी के हिसाब से। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पर हम आरटी एक्ट की बात करें, राइट ऑफ एजुकेशन में, जिसमें एक कहा गया है कि आप 10% से ज़्यादा पदों को खाली नहीं रख सकते हैं। इस राइट और एजुकेशन के तहत 30 पर एक टीचर होना ज़रूरी है, यानी कि 30 अगर बच्चे हैं क्लास में तो उस पर एक टीचर होना ज़रूरी है, 1 से 5 तक का। और अगर 5 से 8 तक का, 6 से 8 तक का बात करें तो 35 पर एक टीचर का होना ज़रूरी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे शिक्षा मंत्री, उन्होंने ये बोल दिया था कि भाई हमारे उत्तर प्रदेश में तो जो शिक्षक और बच्चों का जो रेशियो है वो बराबर है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बच्चे हाई कोर्ट में गए गए थे और हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने ये कहा था कि जो राइट ऑफ एजुकेशन का उल्लंघन हो रहा है और जो पद खाली है वो 1 लाख से ज़्यादा पद खाली है यूपी में। तो अब कोर्ट ने जो सरकार है उससे ये मांगा है कि जो आपका पूरा डाटा है वो क्या है वो आप हमें प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने सरकार को ये आदेश दे दिया था कि वो भर्तियां क्यों नहीं निकाल रहे हैं अगर भर्ती 10% से ज़्यादा खाली पद है तो। अब यहाँ पर बात होती है कि सरकार का भी दबाव आपको इस भर्ती में देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार का भी ये कहना है कि केंद्र सरकार ने भी राज्यों से कहा है कि स्कूलों में जो खाली पद पड़े हुए हैं शिक्षकों के पदों को समयबद्ध तरीके से भरा जाए। वो केंद्र सरकार चाहती है कि नई शिक्षा नीति के तहत राज्य छात्र जो शिक्षक अनुपात है 30:1 का जो रेशो है अनुपात के आधार पर नियुक्ति करे। इस संबंध में केंद्र की ओर से राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो अब जो केंद्र का भी जो दबाव है वो सभी राज्यों पर पड़ रहा है। अब कहीं न कहीं आपने देख लिया होगा कि बिहार में भी जो शिक्षक भर्ती 7वें चरण की वो भी जो आयोग के द्वारा कराई जाएगी, उसमें क्या-क्या चीज़ें चेंज की गई हैं वो भी आपने देखी होगी। तो बिहार में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 लाख से पद ज़्यादा खाली है और यूपी में भी 1 लाख से भी ज़्यादा पद खाली है। तो यहाँ पर जो केंद्र ने है सभी राज्यों को ये दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो आप ये मान कर चलिए कि आपको जो सुपर टेट है वो जल्द ही देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी गठन होने वाला है और उसके बाद भी आपको यूपी टेट सबसे पहले, उसके बाद सुपर टेट देखने को मिलेगा। तो आप अब बेफिक्र होकर अपनी तैयारी कीजिए और आपको काफ़ी जो 1 लाख तक पद है उसमें भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं और कोर्ट का भी अब आदेश आ गया राज्य के जो कि क्यों वो भर्तियां नहीं निकाल रहे हैं, क्यों वो 10% से ज़्यादा रिक्त पदों को खाली रखे हुए हैं, इस पर भी उनसे मांगा गया है। तो इस हिसाब से जो पद हैं वो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, आपको सुपर टेट ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप इसकी तैयारी पर लग जाइए और इस पर भी बिल्कुल ये मत सोचिए कि भर्तियां नहीं आएंगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भाई अब यूपी में तो भूल ही जाओ कि आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है, आपको जल्दी यूपी में भर्तियां देखने को मिलेगी, क्योंकि अब केंद्र का भी दबाव है। 2024 में चुनाव है जिसका असर कहीं ना कहीं चुनाव पर पड़ सकता है। तो इसलिए केंद्र भी सभी राज्यों पर अपना जो निर्देश जारी कर दिए हैं कि वो जल्दी से जल्दी पद खाली हैं तो उन पर जल्दी से जल्दी भर्तियां करें।